तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन ऑफ बेस। जैसे हमने लास्ट टाइम एसिड का रिएक्शन किया था मेटल के साथ, तो वैसे ही हम ऑफ बेस। तो वैसे हम कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। तो अगर हम किसी मेटल के साथ बेस का रिएक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे एसिड के साथ था। तो अगर मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी अपना सॉल्ट बनाएगा, मतलब मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ में रिलीज़ होगा हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखना चाहें तो हम जिंक एक मेटल ले सकते हैं और बेस की जगह पर हम ले सकते हैं NaOH। और मैंने बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है। इसके साथ जैसे ही आप इसका रिएक्शन करोगे तो जो सॉल्ट बनता है वो है Na2ZnO2। तो थोड़ा सा ये सॉल्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, Na2ZnO2, जिसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं और साथ में रिलीज़ होगी हाइड्रोजन गैस। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, तो उसके बाद ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन है, जैसे थोड़ा सा आपने देखा, बट इसमें थोड़ा सा आपका जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछा भी जाता है कि रिएक्शन ऑफ जिंक लिखो विद किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ। तो फिर आपको ये रिएक्शन वहाँ पे देना होगा। अब जो चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें मैं कुछ ऑक्साइड्स के बारे में बात करूँगा। जैसे हमारे पास मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं जिसमें मेटल ऑक्साइड होता है, फिर हमारे पास नॉन मेटल की भी ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं। फिर उनके भी रिएक्शंस जो होते हैं वो भी आप समझेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा इनके बारे में। बट उससे पहले हम जो एक रिएक्शन है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर हम उसको पहले कर लें तो उससे फिर हमें ऑक्साइड्स के रिएक्शंस को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए हम नेक्स्ट रिएक्शन जो करते हैं वो हम करेंगे कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को अगर बच्चे को समझना है कि भाई ये जो रिएक्शन होता है ये कैसे काम करता है, तो मैं पहले इसमें बता देता हूँ कि इन दिस रिएक्शन में होता क्या है कि एसिड जो होता है हमारा वो किसी बेस के साथ जो है रिएक्ट करता है और वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन होता है। तो ये इस रिएक्शन को डिफाइन अगर आपको करना हो तो आप ऐसे ही करें कि इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब ये रिएक्शन करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमेशा H+ आयन रिलीज़ करते हैं। तो मैंने बताया था कि एसिड गिव्स H+ आयन, जिसको मैंने हाइड्रोजन आयन नाम दिया था, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उनका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो एसिड गिव्स H+ आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हम उनका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पर भी वो हमें H+ आयन देते हैं। तो मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। देखिए, तो जैसे आपने लिया सपोज़ करिए HCl, और HCl को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व कर दें, वाटर को हम ऐसे एरो के ऊपर लिख देंगे तो ये हमें देगा H+। तो आप इसमें से H+ को बाहर करेंगे तो जो Cl है ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा जनरली अनायंस बनाते हैं, तो इसलिए Cl जो होगा वो नेगेटिव के रूप में बाहर होगा। तो H+ इसने दे दिया Cl-। उसके बाद जितने हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही वो H+ आपको देगा। जैसे अगर हम H2SO4 लेते हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अगर आप इसको वाटर में डालेंगे क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं तो ये आपको 2 H+ देगा। और अगर आप H को यहाँ से हटा दें तो आपको क्या मिलता है, SO4। तो SO4 बन जाएगा 2- के साथ। तो ये हो गया आपका H+, और ये SO4 2- साथ में रिलीज़ होगा जो कि इसका अनायन होगा, यानी कि सल्फेट बनेगा। तो ऐसे एसिड्स आपके लिए काम करते हैं। आप इसकी जगह कोई और दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, या फिर आप एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एसिड होता है हमारे लिए जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड अगर आप लेते हैं, जैसे उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसको अगर आप वाटर में डालेंगे तो ये भी हमें H+ आयन रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर आप इसमें से H हटा दें तो जो कंपाउंड बचेगा वो होगा CH3COO-, क्योंकि H को हटा के H तो H+ के रूप में बाहर हो जाएगा ना, तो जो बचेगा वो अनायन बनेगा। जैसे यहाँ पर H हट गया तो Cl- बन गया, यहाँ पे H हट गया तो SO4 2- बन गया। तो वैसे ही अगर यहाँ से H हटेगा तो क्या बचेगा, CH3COO- बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो तीसरा एसिड मैंने लिया है एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। तो इस तरह से आप किसी भी एसिड को अगर वाटर में डालें तो वो आपको आयंस देते हैं और उसमें H+ आयन देते हैं। इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन भी कहते हैं, है ना।
अगर आप इस प्रोसेस को कोई नाम देना चाहें तो आप इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब यही होता है कि जब कोई चीज़ वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन, या इसको हम डिसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह पर अगर आप बेस लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर अगर आप बेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई बेस लिया, तो बेस जो होता है वो फिर वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या देता था, याद है, ओ एच माइनस आयन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा कि बेस जो होते हैं वो आपको देंगे गिव्स ओ एच माइनस आयन, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, और जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब इसके भी टीचर आपसे कुछ एग्जांपल मांगेगा, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। जैसे मैंने लिया NaOH, मैं ले सकता हूँ KOH, और मैं ले सकता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इन सब के पास OH है, तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि ये सभी बेस हैं। तो अब जैसे ही आप इनको वाटर में डालेंगे तो OH माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा इस तरह से। तो सोडियम क्योंकि मेटल है तो मेटल हमेशा कटायन बनाता है, तो ये बनेगा Na प्लस। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप OH माइनस को बाहर कर देंगे तो ये बना देगा K प्लस, लेकिन इसके पास 2 OH हैं तो इसलिए आपको 2 OH माइनस बनाने पड़ेंगे, और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि किस पर कितना चार्ज आता है वो उसकी वैलेंसी डिसाइड करती है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो 1 प्लस आएगा, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है तो इसलिए 2 प्लस आता है। लेकिन सब ने आपको OH माइनस आयन दिए जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को मैंने क्या कहा था, आयनाइजेशन। तो बेस आयनाइज्ड होकर OH माइनस आयन देते हैं, और HCl जो होता है वो आयनाइज्ड होने के बाद H प्लस आयन देता है। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि इसी से आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को ढंग से कर पाएंगे। तो ये सबको समझ में आ गया कि एसिड देगा H प्लस और बेस देगा OH माइनस। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। अब मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके दिखाता हूँ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या बताया था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो आइए अब इस रिएक्शन को मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल्स के थ्रू। आइए देखिए, और आपको रिएक्शन कैसे करना है वो भी आप उस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया, मैंने एसिड ले लिया HCl और बेस मैंने ले लिया NaOH। अब मेरे को समझना है कि अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो मुझे पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, लेकिन उसको कैसे बनाना है ना, सॉल्ट प्लस वाटर जो है ये कैसे बनेगा वो चीज़ मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रफ में ये काम कर लेंगे कि आपको पता है कि अगर HCl वाटर में डिसॉल्व होता है तो आपको क्या देगा, तो ये आपको देगा H प्लस और Cl माइनस, ऐसे दिमाग में रखें। और NaOH अगर पानी में डिसॉल्व होता है तो आपको क्या देता था, अभी आपने देखा था Na प्लस के साथ क्या देता है, OH माइनस। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की याद दिलाएगा। अब इसमें आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये जो H प्लस है ये जाके किससे रिएक्ट करेगा, OH से। ठीक है, और ये जो आपका Cl है ये Na प्लस से रिएक्ट करेगा। तो आपको इस तरह से रिएक्शन करना है। ठीक है, H प्लस को OH माइनस से रिएक्ट कराओगे। अब जैसे ही H प्लस और OH जुड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि जब भी H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइंड होते हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म वाटर, या फिर आप इसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि वाटर डिसोसिएट होने के बाद भी आपको यही देता है H प्लस और OH माइनस। मतलब वाटर को अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो वो आपको देगा H प्लस और OH माइनस। तो दोनों तरीके से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो इसी वजह से H प्लस और OH माइनस ने जुड़कर वाटर बना दिया। तो अब Na और Cl जुड़ेंगे आपस में तो वो क्या बनाएंगे, NaCl। तो ये आपका सॉल्ट बन गया। देखिए ये जो था आपका सॉल्ट हो गया, और ये साथ में क्या रिलीज हो गया, आपका वाटर। तो ऐसे आपको रिएक्शन रटाना नहीं पड़ेगा, आपको बस एसिड और बेस टीचर देगा तो आप उसको आयनाइज करो जैसे मैंने ऊपर करे हैं, और फिर आप पता कर लो कि कौन किससे रिएक्ट करेगा। तो इट लुक लाइक अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। एक और एग्जांपल देखिए सभी बच्चे, किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। ठीक है, तो उसमें आप जो रिएक्शन ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो एसिड है वो मैंने HCl ही रख देता हूँ, लेकिन बेस मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इनका रिएक्शन कैसे होगा, तो HCl डिसोसिएट होके क्या देगा, एक H प्लस और एक Cl माइनस। ठीक है, अब कैल्शियम देखो, जैसे आपको यहाँ पे 2 OH दिख रहे हैं बट आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हाँ भाई Ca मेरे को 2+ देगा और एक OH- लिख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो तो हम बैलेंस कर देंगे अपने आप, तो बात बन जाती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर समझना है कि 2 OH- लिखने की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बस आप अपोजिट आइंस को अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये इसके साथ। तो आप देखिए आपका सॉल्ट क्या बनेगा। आप ध्यान से देखो आपका सॉल्ट किससे बन रहा है, Ca2+ और Cl-। तो आपको याद होगा ना ये 2 कहाँ जाएगा, Cl के नीचे जाएगा। फॉर्मूला बनाना आता होगा सभी को। तो आपका सॉल्ट बनेगा CaCl2 और H+ और OH- जब भी जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, वाटर। ये देखिए उसके बाद आप रिएक्शन को चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं तो इधर भी आपके पास 2 ही हाइड्रोजन्स हैं, देखिए। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन भी हैं बट इधर 2 नहीं हैं, तो बैलेंसिंग तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर लिखा होगा क्वेश्चन में कि बैलेंस रिएक्शन लिखना है तो आप बैलेंस करो, अगर नहीं लिखा है तो आप सिंपल भी ऐसे लिख देंगे तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है, बस सिंपल रिएक्शन है। कोई भी एसिड और कोई भी बेस आपको टीचर इस तरह से दे सकता है और आपको कह सकता है कि भाई इसका कंपाउंड बनाइए। जैसे अब मैं एक लास्ट रिएक्शन आपको और करके दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने एसिड लिया H2SO4 और बेस मैंने ले लिया NaOH। अब इनका रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। तो H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो आपको मिलेगा एक H+। वैसे तो 2 H+ मिलेंगे बट आप H+ भी लिख दोगे तब भी चलेगा, और SO4 2-, ठीक है। और ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Na+ और OH-। तो बस अब Na+ और SO4 2- आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे। देखो तो आप कैसे पता करोगे कि क्या बनेगा, तो Na+ आ गया और साथ में कौन आ गया, SO4 2-। तो ये 2 Na के नीचे चला जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए बच्चे को, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बताई थी आपको। और H+ और OH- जुड़ जाएंगे तो वाटर बन जाएंगे। तो ये बन गया सोडियम सल्फेट, यहाँ बन गया कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमारे ये क्या बन गए, सारे सॉल्ट भी बन गए। तो इस तरह से अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझा दी। एक तो रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल बता दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया कि एसिड प्लस बेस गिव्स यू वाटर प्लस सॉल्ट, और कैसे ये रिएक्शन करना है वो भी समझाया कि जैसे पहले एसिड को डिसोसिएट करके उसके H+ अलग कर दो, फिर बेस को डिसोसिएट करके OH- अलग कर लो, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। चलिए बताइए सभी बच्चे, अभी तक की स्टोरी सबको समझ में आई है कि नहीं आई है। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल और प्लस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं आपकी बिल्कुल क्या हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी सारी रिएक्शन बेस्ड है। क्लास 10 की जो पूरी केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड है, तो इसलिए आपको रिएक्शंस को तो मेमोराइज़ करना पड़ेगा और उनको रटिए मत, उनको समझिए, ठीक है। रिएक्शन समझ लेंगे तो आपको जल्दी याद भी रहेगा और कोई भी रिएक्शन पेपर में आता है आप कर भी पाएंगे। चलिए फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। तो पहला स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ये लीजिए, ये पहला स्क्रीनशॉट है आपका, सभी बच्चे लीजिए। चलिए आई होप सबने ले लिया होगा पहला स्क्रीनशॉट। आप दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, ये दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया आपका। चलिए आई होप सबने दूसरा स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और अब लीजिए अपना आखिरी स्क्रीनशॉट, ये आपका आखिरी स्क्रीनशॉट हो गया जिसपे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दिए हैं। चलिए तो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ भाई सबने स्क्रीनशॉट ले लिए। इसको नोट डाउन कर लेना, जैसी क्लास फिनिश होगा उसके बाद अपना कॉपी में इन सब चीज़ों को लिख लें, ठीक है। आइए तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि मैं ऑक्साइड्स की बात कर रहा था, तो उसी पर अब हम काम करेंगे। तो जैसे हमारे पास जो ऑक्साइड्स होती हैं, है ना, जो ऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बना लेते हैं। इनके बारे में अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आने वाला है मेटल नॉन मेटल, उनमें भी बात करेंगे। तो एनीथिंग व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड्स। और ये जो ऑक्साइड्स होती हैं इनके नेचर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। जो पहला नेचर ऑक्साइड्स का होता है वो होता है एसिडिक,
फिर दूसरा नेचर जो ऑक्साइड्स का होता है वो होता है बेसिक, तीसरा जो नेचर होता है वो होता है न्यूट्रल, और आखिरी नेचर जो ऑक्साइड्स का होता है वो होता है एम्फोटेरिक। तो देर आर 4 नेचर्स, ठीक है। ये एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। तो अगर हम एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो जनरली जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो इसमें आती हैं। तो इसके अंदर आप कौन सी ऑक्साइड्स रखेंगे? ज़्यादातर मेटलिक ऑक्साइड्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मेटलिक ऑक्साइड्स, ओ सॉरी, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारी नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं, बट जनरली होती हैं। तो आप इसके आगे चाहे जनरली वर्ड यूज़ कर लेना। तो एसिडिक में कौन सी आती है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। जितनी भी हमारी मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली बेसिक नेचर दिखाती हैं। तो मेटलिक ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक होती हैं। न्यूट्रल तो देखिए कोई भी ऑक्साइड्स हो सकती हैं, ठीक है। अब इनसे तो समझ में आ रहा है कि जो एसिडिक नेचर दिखाएगा दैट इज़ एसिडिक ऑक्साइड, जो बेसिक होगा दैट इज़ बेसिक, सिंपल चीज़ है। बट न्यूट्रल क्या होगा? न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब जो ना ही एसिड है, जैसे वाटर होता है, वाटर आपके लिए क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना ही वो एसिडिक नेचर दिखाता है ना बेसिक दिखाता है। तो वाटर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन तो होता ही है। तो नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, ठीक है, उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? अभी न्यूट्रल ऑक्साइड्स आपकी मेटलिक भी हो सकती हैं, नॉन मेटलिक भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक क्या होती हैं? जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक होती हैं, मतलब जो दोनों एसिडिक भी होती हैं एंड वो बेसिक भी होती हैं, जिनके पास दोनों नेचर होता है। तो जिनके पास दोनों में से कोई नहीं होता वो न्यूट्रल, और जिनके पास दोनों ये नेचर होता है वो एम्फोटेरिक। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सारी जो ऑक्साइड्स हैं ये सभी एसिडिक नेचर दिखाती हैं। मेटेलिक ऑक्साइड में जाएंगे तो आप सोडियम ऑक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, ये सभी आपके लिए बेसिक होती है। न्यूट्रल का एग्जाम्पल लेना है तो फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा फिर आप एक नाइट्रस ऑक्साइड आती है N2O, ये भी न्यूट्रल होती है हमारे लिए। एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल लेने हैं तो आप जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, Al2O3 ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये आपकी एम्फोटेरिक होती है। तो ये ध्यान रखिए कि ऑक्साइड्स भी जो होती हैं हमारी वो भी एसिडिक बेसिक नेचर दिखा सकती हैं। तो इनके भी जो रिएक्शंस हैं वो आपको समझाने को आ सकते हैं पेपर में, तो वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इनके ऊपर जो रिएक्शंस आते हैं पेपर में वो आपके किस तरह से रहेंगे, मतलब इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आपसे टीचर जो है आप कैसे काम करेंगे रिएक्शंस पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आप साबित करो कि जो CO2 है वो एसिडिक नेचर है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ दैट CO2 इज एसिडिक। अब बच्चा इसमें बड़ा हैरानी में आ जाता है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी चीज़ का एसिड होना और एसिडिक होना दोनों में फ़र्क होता है। अब जैसे आप देखें तो CO2 एक एसिड नहीं है, ठीक है, CO2 एक एसिड नहीं है, लेकिन इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। अब बच्चा सोचेगा कि भाई इसमें तो ये तो H+ दे ही नहीं सकता। अभी आप टीचर, तो मैंने आपको ये बताया कि भैया जो चीज़ H+ देती है वो एसिडिक नेचर दिखाती है, मतलब एसिड होता है तो एसिडिक नेचर दिखाता है। बच्चा बड़ा सोचता है कि भैया CO2 के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये एसिडिक नेचर कैसे दिखा रहा है, और वही टीचर भी आपसे शो करने को कह रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जब ऑक्साइड्स पानी में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये फिर एसिड्स फॉर्म कर लेते हैं, या अगर कोई मेटलिक जैसे हम लेंगे बेसिक ऑक्साइड लेंगे तो वो बेस फॉर्म कर लेती हैं। तो उसी से हम इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जैसे ही CO2 जो होता है वाटर में आप इसको डिजोल्व कर दें तो ये वाटर से रिएक्ट करने के बाद बना लेता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये H2CO3 में हाइड्रोजन है तो ये आपको दे देगा 2H+, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? कार्बोनेट आयन। तो इस तरह से आपके पास 2H+ आ गए और साथ में आ गया CO3 2-। तो यहाँ से मेरे को जब H+ मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो CO2 है वो कैसा नेचर दिखा सकता है? एसिडिक नेचर दिखा सकता है। तो ऐसे ही आप प्रूफ कर पाएंगे। सिर्फ आप इसको देखकर नहीं बता सकते कि वाई CO2 इज एसिडिक इन नेचर, आप उसका रिएक्शन से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि CO2 एसिडिक नेचर दिखाता है बिकॉज वैन इट रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ये जो एसिड यहाँ पे बना है
इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो जितने भी आपकी वो ड्रिंक्स होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप पीते हैं, उनके अंदर कार्बोनिक एसिड ही होता है। क्योंकि आपने देखा ना, कोल्ड ड्रिंक्स को जब हम ओपन करते हैं तो एक गैस बाहर निकलती है, वो गैस CO2 ही होती है। तो उसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कोल्ड ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर पेपर में आप बाकी का भी ले सकते हैं, जो SO2 है ये भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, NO2 जो है वो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बना लेती है। तो इनका भी कारण सेम रहेगा, मैंने आपको एक करके दिखाया है, ऐसे ही आप SO2 और NO2 का भी बता सकते हैं। अब टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे पूछा कि प्रूफ दैट जो मेरा सोडियम ऑक्साइड है मतलब Na2O है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो। तो NO2O जो होता है ये भी वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेस बनाता है। क्योंकि अब यहाँ से तो बच्चा बता नहीं सकता कि ये कैसे OH माइनस देगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं। तो हमें पता है ना, जो चीज़ बेसिक होती है वो OH माइनस आयन देगी, बट यहाँ से देखने के बाद तो नहीं पता लग रहा कि ये कैसे बेस बन गया। तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, Na2O को भी वाटर से रिएक्ट करेंगे। मतलब आप ये जनरल रिएक्शन याद कर लो कि अगर हम किसी भी ऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, तो वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है जनरली, अगर वो मेटलिक है। अगर मेटलिक ऑक्साइड की बात करें जहाँ तक, नॉन मेटलिक में तो फिर वो एसिड बना ले रहा है, लेकिन अगर आप मेटलिक ऑक्साइड लेते हैं और उसको वाटर में डाल देते हैं तो वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा सोडियम, तो वो क्या बनाएगा, NaOH बना लेगा। और जैसे ही फिर NaOH डिसोसिएट होगा तो वो देगा Na प्लस के साथ OH माइनस आयन। तो ये देखिए यहाँ से फिर आपको OH माइनस आयन जो है वो मिल जाएगा। देखिए, तो इससे हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये जो हमारा Na2 होता है ये बेसिक नेचर का होता है। तो ऐसे प्रूफ किया जाता है कि CO2 एसिडिक क्यों है, क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व होके एसिड बना रहा है। NO2O बेसिक क्यों है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व होके वो बेस बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो कि एक बेस होता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि जो बेस, जैसे ये NaOH जो बेस है, ये पानी में आसानी से डिजोल्व होगा, क्योंकि पानी में डिजोल्व होगा तभी ये OH माइनस आयन देगा। तो जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाता है उसको हम अल्कली भी कहते हैं। तो अल्कली शब्द का मतलब, जैसे अल्कलाइन वर्ड भी यूज़ करते हैं बेस के लिए, बट अल्कली हमारे लिए कौन है, बेस डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, जो भी बेस डिजोल्व हो गया किसके अंदर, वाटर में, दैट इज कॉल्ड अल्कली, या अल्कलाइन भी उसको हम कह सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक मैं इसमें एक चीज़ और आपके लिए जोड़ रहा हूँ, फिर जो भी किसी बच्चे का डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं करा रहा हूँ अभी, तो वो पूछ सकता है। अब एक हमारे पास बहुत ही अच्छा रिएक्शन है जो हमसे टीचर पूछता है, इसको मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको लाइम वाटर टेस्ट बताया था, मतलब CO2 का टेस्ट बताया था कि अगर आप CO2 को लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 लेते हैं और उसको आप लाइम वाटर से पास करते हैं तो उसमें मिल्कीनेस आ जाता है। तो उसी प्रोसेस को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन टीचर पूछेगा कि वाई व्हेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ why when limited amount of CO2 is passed through कहाँ से, लाइम वाटर। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 when limited amount of CO2 is passed through lime water, it turns मिल्की। ठीक है, ये आपका मिल्की हो जाता है। तो वाई व्हेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। लेकिन अगर हम एक्सेस में CO2 पास कर दें, फिर मतलब ज़्यादा अमाउंट में पास कर दें, तो क्या होता है, फिर आगे वो कहेगा बट व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज पास्ड, अगर हम एक्सेस अमाउंट में पास कर देंगे तो देन मिल्कीनेस डिसअपियर। फिर क्या होगा, जो मिल्कीनेस आई थी वो इस क्या हो जाएगी, हट जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर CO2 लिमिटेड अमाउंट में पास करते हैं लाइम वाटर से तो उसमें मिल्कीनेस आएगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट में पास कर देते हैं तो मिल्कीनेस हट जाएगा। तो आइए इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको करना क्या है कि रिएक्शन से इस बात को समझाएंगे आप कि अगर हम लिमिटेड अमाउंट में CO2 लेते हैं, CO2 हमने कैसा लिया है, लिमिटेड में लिया है, और उसको लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है स्लेट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा लाइम वाटर है। और इसमें से अगर हम CO2 को पास करेंगे तो ये देखो, अभी मैंने साबित किया था कि CO2 कैसा नेचर दिखाता है, CO2 आपके लिए दिखाता है एसिडिक नेचर।
और ये तो हमें पता है कि बेसिक होता है। तो इस लुक लाइक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि भैया एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से। तो अगर कोई एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सॉल्ट। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा, लेकिन वो सॉल्ट कौन सा होता है, देखो वो सॉल्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉल्ट बनता है और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। तो वही रिएक्शन हो गया कि एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। और जो सॉल्ट बना वो कौन सा बना, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और इसका जो होता है ये वाइट पीपीटी होती है, ये मतलब ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। याद है ना, पीपीटी शब्द मैंने बताया था, प्रेसिपिटेट। तो इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, बट उसके डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे। इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है। और ये वाइट पीपीटी की बनने की वजह से ही मिल्कीनेस आता है। तो इसी वजह से आपका लाइम वाटर मिल्कीनेस हो जाता है, क्योंकि वाइट पीपीटी बनती है और ये डिजोल्व नहीं होता वाटर। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप लिमिटेड अमाउंट में CO2 लोगे। अब उसने कहा था कि अगर हम CO2 एक्सेस में पास कर दें तो इस रिएक्शन को याद करना आसान है। देखिए, एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे याद कर लेना। लेकिन अगर हम CO2 को एक्सेस में पास करते हैं तो क्या होता है, फिर देखो। तो ये जो हमारा CO2 बना था, अगर ये CO2 एक्सेस में होगा तो ये जो प्रोडक्ट बना है, जो प्रोडक्ट क्या बना है, देखो CaCO3 प्लस वाटर। तो ये इसके साथ फर्दर रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि अगर और CO2 होगा तो इसके साथ वो रिएक्ट हो जाएगा। और जैसे ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट होंगी तो ये फर्दर एक नया कंपाउंड बना लेती हैं, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो नीचे बन रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। लेकिन ये जो होता है ये डिजोल्व हो जाता है वाटर में, ये सोलेबल होता है, ये पीपीटी नहीं बनाता, ये पानी में घुल जाता है। अब अगर ये पानी में घुल जाएगा तो फिर मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। जो मिल्कीनेस बनी थी ना वो हट गई, क्योंकि CO3 सारा किस में बदल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन में बदल जाएगा। तो उसकी वजह से जो मिल्कीनेस आया था वो आपका क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन लिखकर ही आपको थोड़ा आपको वर्डिंग भी लिखना है और रिएक्शन भी लिखना है। पहले आप ऐसे लिख देना कि व्हेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ वाइट पीपीटी एंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो उसकी वजह से मिल्कीनेस आ गया। बट अगर हम एक्सेस CO2 पास करते हैं लाइम उसमें से, तो इट फर्दर रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोलेबल इन वाटर। सो मिल्कीनेस इज डिसअपियर। इस तरह से आपको ये रिएक्शन समझाना है। तो अभी मैंने आपको ये ऑक्साइड से रिलेटेड सारी बातें बताई हैं, क्योंकि ये भी ऑक्साइड से रिलेटेड ही रिएक्शन है, CO2 से रिलेटेड रिएक्शन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया, किसके बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में, कि ऑक्साइड किस तरह की नेचर दिखाती हैं, कैसे हम साबित कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक होती हैं, और कैसे हम ये साबित कर सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। और ऊपर से लाइम वाटर टेस्ट, इसको हम लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं, बट उसमें मिल्कीनेस का आना या फिर रिमूव हो जाना, ये कैसे एक्सप्लेन हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए बताइए सभी बच्चे, ऑक्साइड्स की कहानी समझ में आ गई सभी को? हाँ जी, ऑक्साइड्स की कहानी समझ में आ गई सबको। 4 तरह की ऑक्साइड्स नेचर बताया मैंने, और फिर उनका फुल प्रूफ भी आपको दिया कि कैसे ये काम करते हैं। देखिए ये रिएक्शंस हैं सारे, मैं आपको बार बार बोलता जा रहा हूँ कि रिएक्शन रोज़ मैं आऊँगा और रिएक्शंस में ऐड करूँगा, रोज़ नए नए रिएक्शंस आपके पास आते जाएंगे। तो इतने सारे रिएक्शंस को समझना, उनको याद करना बच्चे के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन आपको करना होगा ये काम, ताकि पेपर में आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल सकें। चलिए, तो पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, जो अभी आपको नज़र आ रहा है बोर्ड में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप सबने फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लीजिएंगे सेकंड स्क्रीनशॉट। तो ये लीजिए अपना सेकंड स्क्रीनशॉट, दिस इज सेकंड स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए सभी। एंड उसके बाद आप लेंगे अब थर्ड स्क्रीनशॉट, ये आपका हो गया। इसको चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, इसमें पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। फिर दिस इज़ योर थर्ड स्क्रीनशॉट, बट इसमें मैंने सिर्फ रिएक्शन ही लिखा है, अभी वर्डिंग्स नहीं लिखी हैं। फर्स्ट यू राइट सम अबाउट दिस रिएक्शंस एंड आफ्टर दैट यू राइट ऑल द रिएक्शंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो जो है बात हमारी इसमें बन सकती है, जो मैंने आपको अभी इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब बाकी तो देखिए अब हम थोड़ा सा अगली क्लास में ही कर पाएंगे।